वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मेरे पास 7.1 एक्सरसाइज का। 1 इज गिवन दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट्स दिया हुआ है जैसे 2, 3, 4, 1। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे x1 y1 कर लेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है ना। इसको a ले लेते, इसको b ले लेते। ठीक है, तो यानी हमको अगर a ले लिए a का पॉइंट, ये b का पॉइंट, तो क्या डिस्टेंस हो गया, ab हो गया। तो डिस्टेंस ab इक्वल क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना है डिस्टेंस के लिए। तो ab इक्वल टू क्या होगी मेरे पास, रूट अंडर x2 के प्लेस पर क्या लिए, x2 के प्लेस पर लिए 4, तो 4 माइनस क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स क्या हो गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, यानी ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 4 प्लस 4 रूट अंडर 8। और उसका रूट अगर फाइंड करते तो कितना आ जा रहा है 2 रूट 2। ठीक है, तो इस पॉइंट्स का अगर पॉइंट्स मेरे पास 2, 3 और 4, 1 है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट 2 यूनिट। उसी तरह से है सेकेंड, देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड मेरे पास दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है -5, 7, -1, 3 है ना। तो ये क्या हो गया, ए ले लिए -5, 7 ले लिए, बी पॉइंट ले लिए -1 और 3। इस तरह से पॉइंट हम दिखा सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर में। तो बस वही अप्लाई कर दिए, रूट अंडर -5 प्लस 5 का रूट अंडर हो गया -5 ने -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि y2 क्या है, y2 है मेरे पास यहाँ पर, जैसे x2 है, x2 क्या है -1 तो -1 पुटअप किए हैं, x1 क्या है -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या है मेरे पास y2 है मेरे पास 3 तो 3 पुटअप किए हैं, y1 कितना है मेरे पास 7 तो -7 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास अब कैलकुलेट करके कितना आ जा रहा है, रूट अंडर हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 रूट अंडर 32। अब उसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 रूट 2, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो गया 4 रूट 2 यूनिट्स। इसी तरह से फाइंड करेंगे। इसका थर्ड भी देख लेते हैं, इसमें ए बी लिखा हुआ है, ए बी माइनस ए माइनस बी, तो x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी, x2 इक्वल टू माइनस ए, y2 इक्वल टू माइनस बी। तो डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ए बी इक्वल टू रूट अंडर हो गया x2 मीन्स क्या होगा माइनस ए माइनस ये x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस बी और ये माइनस y1 मीन्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस ए कितना हो गया -2a का होल स्क्वायर और माइनस बी कितना हो गया -2b का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर में कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4, ए का ए स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इसमें भी आएगा 4b स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लेते तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा रूट, तो कितना आ गया ए बी इक्वल टू हो गया मेरे पास 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड बिलो एज फॉलोइंग। दिया है मेरे पास ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। एक टाउन है जो बी टाउन जो है, ये बी टाउन जो है ये क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है किसमें 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेंट में देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो उसी को हम क्वाड्रेंट में दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ एक्स एक्सिस ले लिए हैं, वेस्ट को लिए हैं एक्स डैश लिए हैं और नॉर्थ को ले लिए हैं वाई और साउथ को वाई डैश ले लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए टाउन बी, एक टाउन बी जो है लोकेटेड कहाँ पर है 36 किलोमीटर ईस्ट से 36 किलोमीटर, ये जो है 36 मीन्स यहाँ पर 36 ये। ठीक है, ये हो गया। एंड क्या है 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ से कितना है 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर हो गया। तो इसको हम क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का वैल्यू को लिखते हैं ना, 36 इंटू 36 कोमा क्या हो गया 15, ये हो गया एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, ये हो गया ईस्ट की तरफ से डिस्टेंस और ये हो गया नॉर्थ की तरफ का डिस्टेंस, ये हो गया। तो 36, 15 हो गया और यहाँ से ये और ये क्या है यहाँ पर ओरिजिन पर है ना।
क्योंकि मेरे पास पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन में 0 0 से, और ये दिया है और दिया ये 36 15, ये दोनों के बीच का है ना। तो यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर क्या है ए 0 0 और बी पॉइंट है मेरे पास 36 और 15, ये गिवन है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर x1 y1 x2 y2 लेते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और ये 15 का स्क्वायर होगा 225। आप फाइंड करके देख सकते हैं और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 1521। अब इसका अगर हम रूट निकाल देते तो कितना आ जा रहा है 39, ठीक है 39 आ गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी, ठीक है। तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, देखो ए बी का डिस्टेंस 39 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आया है, ठीक है, कोई तो डिस्टेंस आया है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया यस, हम लिख सकते हैं यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए बोला, तो फ्रॉम द फिगर टू टाउन्स आर सिचुएटेड एट, कहाँ पर है, दो टाउन है, एक टाउन कहाँ पर है ए पॉइंट 0 0 पर है और एक बी पॉइंट है 36 15 पर है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 39 किलोमीटर, यानी ए बी कितना आया, अगर ये पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस कितना है 39 यूनिट में आया है ना। अब यहाँ पर मेरे पास टाउन का क्या दिया है किलोमीटर में दिया, तो किलोमीटर में यूनिट इसमें लगा देंगे तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कितना हो गया 39 किलोमीटर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दो टाउन के बीच का। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर दिखाना। तो कोलिनियर जैसे ए बी सी अगर कोलिनियर हो, कोलिनियर का मीन्स क्या हो गया, एक ही लाइन का पॉइंट जो होता है जैसे ए बी और ये सी, इस तरह का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं कोलिनियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स को, पहले मेरे पास जो गिवन पॉइंट है वो है मेरे पास ए है -1 5, बी पॉइंट है 2 3 है और सी पॉइंट है -2 और -11, ये हम ले लिए हैं, ए बी सी इसको पुटअप कर दिए, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी क्या होता है ये रूट अंडर एब्सिसा का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। वाई वाई को एक साथ डिफरेंस करेंगे और एक्स एक्स को एक साथ डिफरेंस करेंगे, उसका स्क्वायरिंग करेंगे और उसका टोटल का सम करके रूट फाइंड कर देंगे, यही है। तो ए बी जैसे फाइंड करना, ए और बी ये दोनों में लेंगे, ए और बी में, है ना। तो ए और बी में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी में क्या करेंगे यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये देखो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, इसको डायरेक्ट यहाँ से ही समझते हैं, ये फर्स्ट के साथ माइनस, सेकंड के साथ माइनस, यही डिफरेंस हो गया। यानी क्या लिखेंगे 2 - 1 का स्क्वायर या 3 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। तो इक्वल टू क्या आ गया 2 - 1 1 का स्क्वायर, ये 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट अंडर 1 + 4 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 15। उसी तरह से बी सी अगर फाइंड करना है तो बी सी को हम इस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर बी सी बी और सी में पॉइंट लेंगे तो -2 का स्क्वायर, यही ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस -11 -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास, यहाँ आ जाएगा ये रूट अंडर -3 -2 ये कितना हो गया -3 नहीं -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -11 -3 -14 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196, ये आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये ऐड कर देंगे तो रूट अंडर 212, इसका अगर रूट फाइंड करते हैं तो 2√53, यानी बी सी इक्वल टू कितना निकल गया 2√53, ये निकल गया। अब ए सी पर देखते हैं, पॉइंट ए सी को देखते हैं, यहाँ पर ए और सी पर, ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये क्या करेंगे -2 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स को एक्स के साथ डिफरेंस करेंगे, वाई को वाई के साथ डिफरेंस करेंगे, ठीक है। हम इधर से भी माइनस कर सकते हैं चाहे इधर से भी माइनस करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया ये -2 - 1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर, -11 -5 कितना हो गया -16 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर 256, ऐड कर देंगे 265, इसका रूट फाइंड नहीं होगा, कंप्लीट रूट इसका नहीं निकल रहा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जो फाइंड हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू कितना है √5, बी सी इक्वल टू कितना है 2√53
और ए सी इक्वल टू कितना है 2√65, यही ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है मेरे पास ए बी प्लस बी सी, ये आ जा रहा है √5 + 2√53, ये आ रहा है। अब ये मेरे पास क्या ये इसके इक्वल है 2√65 के, नहीं है, यानी क्या हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू नॉट ए सी। देखो यहाँ पर ये जो है ए बी, ये पॉइंट हम फिर से लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी प्लस ये बी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा ये टोटल ए सी ना आएगा, ठीक है, ए सी आएगा तभी ये क्या होता है कॉलिनियर होगा, ठीक है। लेकिन इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है बी पॉइंट कहीं पर दूसरे प्लेस पर होगा, इस लाइन पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ इस तरह से होगा कहीं पर भी। तो ये क्या हो जा रहा है मेरे पास कॉलिनियर को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू नॉट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू नॉट ए सी हो गया। हेंस क्या हो गया पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या करना है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -3 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस होगा। तो अब आइसोसेलेस होता है क्या है, जिसमें क्या होगा दो साइड्स इक्वल रहेगा। यहाँ पर ए पॉइंट है मेरे पास 5, -2, बी है मेरे पास 6, 4 और सी है मेरे पास 7, -2, है ना। तो सॉल्व करके देखते हैं, पहले इसको फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 6 - 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 4 माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये कितना हो गया टोटल √37, ए बी इक्वल टू √37। बी सी को देखते हैं, बी सी में क्या हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है 1 + 36 दैट इज इक्वल टू 37। इस तरह से आ रहा है बी सी 37 आ गया। अब ए सी जो है ए सी को भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल होता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है ना, ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए बी हो गया बी सी, ए सी बी सी हो गया और ये ए सी हो गया, इस तरह से है। तो ए सी को भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए सी क्या है मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा 7 ए और सी का पॉइंट लेंगे तो सी - ए करेंगे 7 - 5 का स्क्वायर, ये प्लस हो गया -2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी √अंडर कितना हो गया 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं ये जो मेरे पास निकल गया, यहाँ ट्राइंगल बना के दिखा देते हैं पहले, ठीक है। ये ट्राइंगल यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का पॉइंट्स है मेरे पास, यहाँ पर ए पॉइंट है मेरे पास यहाँ 5 - 2 जो गिवन है, बी पॉइंट है 6, 4 और सी पॉइंट है 7 - 2, यही ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया ए बी इक्वल टू क्या आ गया है 37 बी सी इक्वल टू √37, यानी ए बी और बी सी क्या हो गया इक्वल हो गया। ए बी इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास ये बी सी हो गया, यही ना, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। तो दो साइड अगर इक्वल हो गया तो ये ट्राइंगल क्या बन गया आइसोसेलेस, लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। Now question number 5 is given that in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure। ये फिगर दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree using distance formula, find which of देम इज करेक्ट। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 4 फ्रेंड है ए बी सी डी पर यहाँ पर सीटेड है, बैठी हुई है, ठीक है। जिसमें से क्या है चंपा और चमेली क्या करती है घूमती है, राउंड करती है। उसके बाद जो है चंपा जो है चमेली को आस्क पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन चमेली उसके बाद से एग्री नहीं होती है, जिसमें क्या है कौन करेक्ट है ये हमको फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ ए बी सी डी जो पॉइंट है मेरे पास, ये जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट पर दिया हुआ है ए दिया, तो ए का कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट एक्स पर 3 है और वाई पर 4 है, यानी कितना हो जाएगा ए का पॉइंट हो जाएगा 3, 4, इस तरह से निकल के आएगा। उसी तरह से बी का पॉइंट क्या है मेरे पास x का 6 है और y का 7 है, यानी कितना हो जाएगा 6, 7 हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट को पहले हम लिख लेते हैं। c का पॉइंट क्या है
एक्स पर 9 है, वाई पर 4 है, यानी सी का पॉइंट हो जाएगा 9 4 हो जाएगा ये। और जो है मेरे पास डी का पॉइंट जो है, डी कितना है, एक्स पर 6 है, वाई पर 1 है, यानी 6 1 लिखेंगे। हमेशा क्या होता है, एक्स के वैल्यू को फर्स्ट में लिखते हैं और वाई के वैल्यू को सेकेंड में लिखते हैं कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर क्या हो गया, ए 3 4 हो गया, बी 6 7 हो गया, सी 9 4 हो गया और डी क्या हो गया मेरे पास 6 1 हो गया। दीज आर द पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड्स, ये सब क्या है, 4 फ्रेंड का पोजीशन है, सीटेड पोजीशन है ना। तो यहाँ पर पहले फाइंड करते हैं, सभी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए और बी का। ए बी का डिस्टेंस क्या है, दोनों का पॉइंट लेंगे, यहाँ पर क्या है 6 7 और ये 3 4, तो 6 -3 रूट के अंदर हो जाएगा का स्क्वायर प्लस होगा 7 -4 का स्क्वायर, वही करेंगे, ठीक है। तो ए बी पॉइंट से बी से ए पॉइंट को माइनस करेंगे ना, x2, ये x2 हो गया, x2 - x1 y2 - y1, तो उसी को यहाँ पर लिखेंगे। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर में तो √9 + 9 दैट इज इक्वल टू √18, और उसको अगर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जा रहा है 3√2, ये हो गया ए बी। उसी तरह बी सी को देखते हैं, ये बी और सी पर, यानी सी - ए का पॉइंट को माइनस करेंगे, ये सी बी सी पर ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर √9 बी सी पर लिखेंगे हम। यहाँ पर 9 - 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 6 - 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बताए हैं कि हम x2 - x1 लिखेंगे तो y2 - y1 लिखना पड़ेगा, x1 - x2 लिखते हैं तो y1 - y2 लिखना पड़ेगा, यही ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर से भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 6 - 9 करेंगे तो 7 - 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही किए हैं BC में हम x1 - x2 किए हैं, y1 - y2 किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, सेम चीज आ रहा है, √9 + 9 दैट इज इक्वल टू √18 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2, ये हो गया। फिर CD को करते हैं, ठीक है। CD को भी हम इधर से भी माइनस कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इससे किए तो यहाँ पर क्या आ गया √6 - 9 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। तो √6 कितना होगा 6 - 9 दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर, तो कितना होगा √9 + 9 दैट इज इक्वल टू √18 दैट इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। तो इसका भी 3√2 ही आ रहा है। अब हम देखते हैं अनदर पॉइंट DA पर देखते हैं, ये जो DA पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें भी हम किसी भी तरह से माइनस कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिए इधर से माइनस किए 6 - 3 किए, तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाए, तो इसको 1 - 4 करना पड़ेगा, 1 - 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 9 + 9 √अंडर में वही चीज आ रहा है, √18 हो गया दैट इज इक्वल टू 3√2, यानी क्या हो गया AB BC CD DA सभी का वैल्यू कितना आ गया 3√2, यानी ऑल साइड्स अभी तक तो इक्वल है। अब डायगोनल्स को देखते हैं, ठीक है। ऑल साइड इक्वल से मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है रोम्बस भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास ये जो है, अब ऐसे डायगोनल पर चेक करते हैं, अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायगोनल AC पहले चेक करते हैं, AC जो है A और C का पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर AC है ये, ठीक है। हम इससे भी माइनस कर सकते हैं, इससे भी माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 9 - 3 लिखे तो यहाँ 4 - 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये AC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, रूट अंडर में तो रूट अंडर कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √36 प्लस 0, तो ये कितना आ गया √36 और √36 का रूट कितना होता है 6, ठीक है। और एक अनदर डायगोनल है मेरे पास, वो क्या है BD का भी देखते हैं, B और D का पॉइंट को लेंगे, ये दोनों का पॉइंट को, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर 6 - 6 का स्क्वायर और ये 7 - 1 का स्क्वायर, तो वही करेंगे यहाँ पर BD इक्वल टू क्या आ गया √6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, दोनों का पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो कितना आ गया √0 प्लस 6 1 - 7 दैट मीन्स -6 - 6 का स्क्वायर 36, तो 0 + 36 हो गया √36 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ निकल के आ रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है।
साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। तो ये किस तरह का फिगर बनेगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का ही कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ABCD जो यहाँ पर फिगर बना है वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कौन चंपा क्या बोली, चंपा चमेली से पूछती है कि डू यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो हाँ ये तो स्क्वायर है, लेकिन चमेली क्या थी, उससे डिसएग्री थी। ठीक है, यानी क्या है, चंपा जो है क्या थी, करेक्ट थी, क्योंकि ABCD जो है स्क्वायर। तो चंपा ही तो कहती है कि क्या ये स्क्वायर है। ठीक है, तो चंपा इज करेक्ट, और चमेली उसको फाइंड सही से नहीं कर पाई थी, इसीलिए क्या हो गया, उसको चमेली इनकरेक्ट थी, वो सही से डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आप लोग को भी चमेली की तरह डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है। ठीक है, करेक्ट फाइंड करना है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आप फाइंड करने की कोशिश करें डिफरेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।